कभी नोट किया है तुम्हारे जैसे ही लड़के हर सुबह वही किताब खोलते हैं, वही सिलेबस, वही एग्जाम, लेकिन रिजल्ट में उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तुम सोचते हो मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ, फिर फर्क कहाँ है? फर्क है फोकस में, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, IQ नहीं, बल्कि ध्यान लगाने की शक्ति है। और आज की कहानी उसी फोकस की है। एक ऐसे लड़के की जो गाँव से आया था, जिसके पिता मजदूरी करते थे ताकि वो पढ़ सके, और जिसने अपने ध्यान को सुपर पावर बना दिया। वो लड़का मान लो तुम ही हो। तुम्हारा घर गांव में है, जहां सुबह मुर्गे की आवाज से दिन शुरू होता है और रात चूल्हे की रोशनी में खत्म। तुम्हारे पापा खेतों में या मजदूरी में काम करते हैं, दिन भर धूप में जलते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम शहर में पढ़ सको। जब तुम पहली बार शहर आए थे तो सपनों से भरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे शहर की भीड़, किराए का कमरा और पढ़ाई का दबाव सब कुछ भारी लगने लगा। कभी किताब खोलते तो ध्यान भटक जाता, कभी मोबाइल, कभी मन की बातें, कभी बस कल से पढ़ेंगे। लेकिन एक रात पापा का फोन आया। आवाज थकी हुई थी मगर उम्मीद से भरी। बेटा, आज थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा ताकि तेरी कोचिंग की फीस भेज सकूं। तब पहली बार तुम्हारे दिल में चुभन हुई। वो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं और मैं यहाँ आलस कर रहा हूँ। तुम्हें उसी पल एहसास हुआ, अब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये पापा की मेहनत की, इज्जत की लड़ाई है। अगले दिन तुमने खुद से वादा किया, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, डेडिकेशन। पहले तुम पढ़ते थे मार्क्स के लिए, अब तुम पढ़ते हो मकसद के लिए। अब किताब खोलते समय तुम्हारे सामने बस एक ही चेहरा आता है, पापा का, जो धूप में झुलसते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और यहीं से तुम्हारी फोकस जर्नी शुरू हुई। तुम्हें समझ में आया कि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता, बल्कि अपने सारे मन को एक जगह टिकाना होता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में आने लगा। जहाँ बाकी लोग 15 मिनट में थक जाते थे, तुम बिना देखे घड़ी 2 घंटे तक बैठे रहते थे, क्योंकि अब तुम्हारे पास रीजन था। और जब रीजन बड़ा होता है तो फोकस अपने आप शार्प हो जाता है। तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, बस समझदार बन गए थे। तुमने वो छोटे छोटे कदम उठाए जो हर दिन तुम्हें बड़ा बना रहे थे। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन को हराओ। हर बार जब फोन हाथ में आता था, तुम्हें पापा की थकी हुई आवाज याद आती थी, बेटा आज एक्स्ट्रा काम किया है। बस वही काफी था फोन नीचे रखने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा मन मोबाइल से हटकर मिशन पर टिक गया। नंबर 2, टाइम गेम। तुमने हर सब्जेक्ट को गेम बना दिया। टाइमर लगाते 30 मिनट में एक टॉपिक खत्म, जैसे कोई रेस चल रही हो। जब जीत जाते खुद को छोटे रिवार्ड देते, एक बिस्किट या गाना सुनना। ब्रेन को मजा आने लगा। पढ़ाई अब पनिशमेंट नहीं, चैलेंज बन गई। नंबर 3, माइक्रो गोल्स। पहले सोचते थे पूरा सिलेबस खत्म करना है, डर लग जाता था। अब सोचने लगे आज सिर्फ चैप्टर 2 का पेज 1 से 10 तक खत्म करना है। हर बार जब पूरा होता डायरी में लिखते लेवल क्लियर। वो टिक मार्क छोटी चीज थी, पर दिमाग को फील होता था मैं जीत रहा हूँ। 2 महीने बाद तुम्हारे अंदर बदलाव साफ दिखने लगा। अब तुम लाइब्रेरी में सबसे देर तक बैठे रहते, न आवाज से फर्क पड़ता न मोबाइल से। क्लास में टीचर सवाल पूछते तो तुम कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते। धीरे धीरे सब लोग कहने लगे भाई तू पहले वाला नहीं रहा। तुम्हें अब समझ आया फोकस कोई चीज नहीं है, एक फीलिंग है। जब तुम किसी काम में डूब जाते हो तो वक्त रुक जाता है, बस तुम और तुम्हारा गोल बचता है। एग्जाम आया, पेपर मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा मन शांत। बाकी डर रहे थे, तुम मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तुमने मेहनत सिर्फ याद करने की नहीं, ध्यान लगाने की थी। और जब रिजल्ट आया, तुमने वो कर दिखाया जो कभी सपने में भी सोचा नहीं था। टॉप रैंक नहीं, मगर अपने पापा के चेहरे पर मुस्कान ला दी, और यही असली जीत थी। अब तुम जानते हो फोकस किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता, वो रोज बनता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो, हर बार जब मन करे छोड़ने का और तुम कहते हो थोड़ा और, वो हर बार तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। फोकस तब बढ़ता है जब तुम्हारा व्हाई क्वेश्चन साफ हो और तुम्हारा व्हाई क्वेश्चन बड़ा हो, क्योंकि वहाँ गांव में एक पिता है जो तुम्हारे लिए पसीने बहा रहा है। तो जब भी ध्यान भटके, बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो वो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, अब मेरी बारी है कुछ कर दिखाने की। अब वक्त है कि तुम भी अपनी सुपर पावर एक्टिवेट करो। किताब खोलो, टाइमर लगाओ, डिस्ट्रैक्शन बंद करो। हर बार जब मन भटके बस याद करो कहीं मेरे पापा मजदूरी कर रहे हैं ताकि मैं पढ़ सकूं। क्योंकि जब ये एहसास अंदर से आता है तो फोकस मजबूरी नहीं, इबादत बन जाता है। और याद रखो सक्सेस हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो हर दिन एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना जानते हैं। तो कमेंट में लिखो माई फोकस इज माई सुपर पावर। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में बात करेंगे कैसे गरीब होकर भी बड़ा सपना पूरा किया जाए बिना हार माने।